अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइन लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शाहिद रहमानी। आज मुल्खा 6 फरवरी है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौज़ूआत हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले पर हैरानी जाहिर की और कहा है कि उस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ऐसा बर्ताव जमहूरियत का कत्ल है। चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन मामले पर CGI ने तल्ख तबसरा किया, सभी रिकॉर्ड महफूज करने का हुक्म दिया है। तफसीलात आज की दूरबीन ने खुसूसियत के साथ देखी। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन ED की हिरासत में असेंबली पहुंचे, जहां उन्होंने BJP पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ये हमें अछूत समझते हैं। हम बराबर में बैठ गए तो उनके कपड़े गंदे हो गए। अपनी गिरफ्तारी को जमहूरियत का सियाबाब करार दिया। तफसीलात में जानिए, देखिए और समझिए पूरा मामला। साइकिल पर कोयला ढोने वाले मजदूरों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। खुद भी कोयला ढोते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कहा है कि साइकिल पर 200 किलो कोयला लेकर रोजाना 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले उन नौजवान मेहनत कशों की जिंदगी गाड़ी अगर सुस्त पड़ गई तो हिंदुस्तान की तामीर का पहिया भी थम जाएगा। मुफ्ती सलमान अजहरी पर 31 जनवरी को गुजरात के जूनागढ़ में एक प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर करने का इल्ज़ाम है। इसी की बुनियाद पर उसके खिलाफ दफ़ा 153B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने मजीद क्या कुछ कहा, आज की दूरबीन में ज़रूर देखिए। रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में इस्लामी मुबल्लिग मुफ्ती सलमान अजहरी का मुबैना तौर पर इश्तियाल अंगेज तकरीर के मामले में हिरासत में लिया गया और उन्हें 2 रोज़ा तहवील में गुजरात पुलिस के हवाले किया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल तफसीलात में ज़रूर देखिए। झारखंड की नई हुकूमत ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। झारखंड असेंबली की खुसूसी इजलास में चंपाई सोरेन ने अक्सरियत साबित कर दी है। तफसीलात ज़रूर देखिए। भारत हजारों मजदूरों को इसराइल क्यों भेज रहा है? इसराइल के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हजारों तामीराती मजदूरों की तकर्रुरी के बाद अब भारत की मजीद 5 रियासतों में तकर्रुरी मुहिम शुरू होने वाली है। चीन में ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ के लिए मुअत्तल शुदा सजाए मौत का ऐलान किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ डॉक्टर योंग होंग जोन, जिन्हें चीन में जासूसी के इल्ज़ाम में मौत की सजा सुनाई गई है। क्या है पूरा मामला, तफसीलात में ज़रूर देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस स्टेशन पर मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले में कम से कम 10 पुलिस एहलकार हलाक और कुछ दीगर जख्मी हो गए हैं। हिंदुस्तान ने दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 106 रनों से शिकस्त दी है। बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच, सीरीज 1-1 से बराबर में है। इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट जीतकर हिंदुस्तान ने 1-1 से बराबरी कर ली है। 9 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र व नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और पूरे वाकये पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हैरानी जाहिर की। उन्होंने अर्जी गुजार की तरफ से पेश सबूतों पर गौर करने के बाद कहा कि यह साफ लग रहा है कि रिटर्निंग अफसर ने बैलेट पेपर को नुकसान पहुंचाया है। अदालत उज़्मा ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इसी तरह से इंतखाबात का इनकाद होता है। आप काउंसलर कुलदीप कुमार की अर्जी पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत में 3 जजों की बेंच ने की।
इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चंडीगढ़ में मेयर इलेक्शन तनाज़े पर कुछ बड़े और तल्ख तबसरे किए। उन्होंने कहा है कि ऐसा बर्ताव जमहूरियत का कत्ल है। पूरे मामले से वो हैरान है और उस अफसर पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। क्या ये प्रिजाइडिंग अफसर का रवैया है? साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के जरिए बेल पेपर, वीडियोग्राफी और दीगर मवाद समेत इंतखाबी अमल के पूरे रिकॉर्ड को महफूज करने का हुक्म दिया। इतना ही नहीं, आइंदा समाज तक चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगली मीटिंग को मुलतवी करने की हिदायत भी दी गई है। वाज़ेह है कि आपने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तरीके से न कराने जाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इसका कहना है कि बेल पेपर के साथ छेड़खानी की गई, जिसकी वजह से बीजेपी उम्मीदवार मेयर का इंतखाब जीत गया। आपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सबकदोश जज की निगरानी में नए सर्वे से इंतखाब कराने का मुतालबा किया था, लेकिन हाई कोर्ट आप काउंसलर को फौरी तौर राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ इंतजामिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रिजाइडिंग अफसर और नवमुंतखब मेयर मनोज शंकर समेत दीगर को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। फौरी राहत न मिलने से मायूस आप काउंसलर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां आज समाअत हुई थी। झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने गुज़िश्ता रोज बीजेपी पर सख्त हमला किया। 5 फरवरी को असेंबली में चमई हुकूमत की एतमाद की वोटिंग में हिस्सा लेते हुए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को जमहूरियत का सियाबाब करार दिया और कहा कि मैं आंसू नहीं बहाऊंगा। अगर मुझे पर बदउनवानी साबित हो जाए तो मैं सियासत ही नहीं बल्कि झारखंड छोड़ दूंगा। साबिक वज़ीर आला गुज़िश्ता रोज ईडी की हिरासत में असेंबली पहुंचे थे। ईडी ने उन्हें जमीन घोटाला से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनके वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफा देने के बाद सोरेन ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया था और फिर 2 फरवरी को उन्होंने वज़ीर आला ओहदे का हल्फ भी लिया। अपनी तकरीर में हेमंत सोरेन ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल है। मुझे गिरफ्तार करने वाले साबित करें कि जिस जमीन के हवाले से मुझे गिरफ्तार किया गया है वो मेरे नाम पर है। अगर मुझ पर बदउनवानी साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा और सिर्फ सियासत नहीं बल्कि झारखंड भी छोड़ दूंगा। उन्होंने मजीद कहा कि 31 जनवरी की सियाह रात को मुल्क की जमहूरियत में एक नए अंदाज के लिए याद किया जाएगा। मुल्क में पहली बार किसी वज़ीर आला की इस तरह गिरफ्तारी हुई है और ये वाकया जिस तरह पेश आया है मैं उसे देखकर हैरान हूं। हेमंत सोरेन ने अपने मुखालिफिन को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर कोई मेरी इज्जत नफ्स पर गलत नजर डालेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा। फिर वो कहते हैं कि हम न डरे हैं और नहीं हमने पीठ फेरी है। हमने अलहदा रियासत का दर्जा मांगा तो मजाक उड़ाया गया। गैर कानूनी काम कोई उन एजेंसियों से सीखी। साबिक वज़ीर आला ने यह भी कहा कि बहुत मनसूबाबंद तरीके से 2022 से 31 जनवरी के वाक़े की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। मेरी गिरफ्तारी में राजभवन भी शामिल है। कबायली तबकात के तय हुक्मरान जमात की जो नफरत है वो हमारी समझ से बालातर है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वो कहते हैं कि हम जंगल में थे और हमें जंगल में ही रहना चाहिए। ये हमें अछूत समझते हैं। हम बराबर में आ गए तो उनके कपड़े गंदे हो गए। उनको मेरी हवाई जहाज पर प्रवास करने से दिक्कत है, मेरे 5 स्टार होटल में रहने से दिक्कत है, मेरे BMW में सफ़र करने से दिक्कत है। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे उसका एहसास था। हमने हार नहीं मानी है। मुझे जेल की सलाखों के पीछे कैद करके ये अपनी मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। मुझे मालूम था कि वो मेरी मुद्दत कार में भी रुकावटें खड़ी करेंगे। हमारी मादनी दौलत पर उनकी नज़र गिद्ध की मानिंद है। सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में कबायली महफूज नहीं है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रफ्ता रफ्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही है। ये यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में दाखिल हुई और पाकुड़, धनबाद, बोकारो और रामगढ़ होते हुए रांची पहुंची। 4 फरवरी को रामगढ़ से रांची रवाना हुए राहुल गांधी ने रास्ते में कोयला ढोने वाले मजदूरों से बात की और उनकी साइकिल भी चलाई। राहुल गांधी ने मजदूरों से मुलाकात की तस्वीर शेयर की जिसमें वो उनसे बात करते और उनकी साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी लिखा है कि साइकिल पर 200 किलो कोयले लेकर रोजाना 30 से 40 किलोमीटर चलने वाले उन नौजवानों की कमाई बड़ाए नाम है। बगैर उनके साथ चले, उनके वजन को महसूस किए, उनके मसाइल को नहीं समझाया जा सकता। उन नौजवान मेहनत कशों की जिंदगी की गाड़ी सुस्त पड़ी तो भारत की तामीर का पहिया भी
थम जाएगा। ये यात्रा जब रांची पहुंची तो राहुल गांधी के इस्तकबाल के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कांग्रेस पार्टी के कारकुन पार्टी परचम के साथ राहुल गांधी का इंतजार करते हुए नजर आए। शहर में राहुल और कांग्रेस पार्टी के होल्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। रांची जाते हुए राहुल गांधी रास्ते में चट्टू पल्लू वैली के शहीद मकाम पर भी रुके और शहीद टिकैत अमरोज सिंह और शाहिद शेख भिखारी को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा के साथ रांची के जिला इरबा पहुंचने के बाद इंदिरा गांधी हेडरोम प्रोसेस ग्राउंड में बंकरों से बात की। लंच के बाद वो अपनी यात्रा के साथ रांची के शहीद मैदान में एक जलसे आम से खिताब किए और इस जलसे के लिए लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश नजर आ रहा था। गुजरात के जूनागढ़ में हेट स्पीच नफरत अंगेज तकरीर के इल्जाम में मुफ्ती सलमान अजहरी को घाट खोपर इलाके से गिरफ्तार किया है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए गुजरात एटीएस की अहलकार मकामी पुलिस के साथ आई थी। मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही लोगों ने घाट कोपर के LBS रोड को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस ने ताकत का हल्का इस्तेमाल करते हुए रास्ता खाली करवाया। इस मौके पर मुफ्ती सलमान अजहरी ने लोगों से अमन अमान बरकरार रखने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही लोगों को इस बात की खबर हुई कि पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने आई है तो वो सड़क पर निकल आए और पुलिस का रास्ता रोक दिया। लोग सड़क पर बैठ गए। पुलिस ने लोगों से बार बार रास्ता खाली करने के लिए कहा लेकिन लोग बदस्तूर मुजाहिरा करते रहे। उसके बाद इलाके के डीसीपी हिमराज राजपूत ने लोगों से रास्ता खाली करने के लिए कहा। लोग फिर भी जब रास्ता खाली करने के लिए तैयार नहीं हुए तो उन्होंने हल्की लाठी चार्ज करने का हुक्म दिया। पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को बरोज इतवार हिरासत में लेके घाट कोपर पुलिस स्टेशन ले गई तो उनके हामी भी पुलिस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। इस दौरान मुफ्ती सलमान अजहरी ने लोगों से एहतजाज न करने और अमन अमान बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूं और न ही मैंने कोई जुर्म किया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है और मैं उसमें उनका ताउन कर रहा हूं। अगर मेरी किस्मत में गिरफ्तारी होना है लिखा हुआ है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए मैं मुकम्मल तैयार हूं। वाज़ेह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी पर गुजरात के जूनागढ़ में हेट स्पीच का इल्ज़ाम है। बताया जाता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ में एक प्रोग्राम के दौरान मुबैना तौर पर ऐसी बातें कही थी इसे हेट स्पीच के जुमरे में रखते हुए उनके खिलाफ दफा 153B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। मुफ्ती सलमान अजहरी की मज़कूरा हेट स्पीच की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। इसमें मुफ्ती सलमान हौसला मंदी का एक शेर पढ़ते हुए नजर आते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को 4 फरवरी की शब हिरासत में लिया गया था और दूसरे दिन अदालत में पेश किया गया था जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उन्हें गुजरात ले जाया गया। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक मुफ्ती सलमान अजहरी ने मिस्र के मशहूर ज़माना यूनिवर्सिटी जामिया अजहर से तालीम हासिल की। इल्मी व इस्लामी हलकों में जामिया अजहर से तालीम हासिल करने वालों की काफ़ी कदर मंजिलियत होती है। यही वजह है कि मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही लोग सड़क पर निकल आए। बताया जाता है कि 2018 में मुफ्ती सलमान अजहरी पर कर्नाटक में हेट स्पीच का इल्जाम आयद हुआ था और उस वक्त उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। गुजरात पुलिस ने मुबैना नफरत अंगेज तकरीर केस में मुंबई की एक अदालत से इस्लामी मुवल्लिद मुफ्ती सलमान अजहरी की 2 रोज़ा तहवील हासिल की है। हुक्काम के मुताबिक गुजरात पुलिस ने इतवार की शाम मुफ्ती सलमान अजहरी की तहवील तलब की थी, जिसमें मुंबई की एक अदालत ने इतवार की शाम उनका ट्रांजिट रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस को उन्हें जूनागढ़ ले जाने की इजाज़त दी। अजहरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने कहा कि पुलिस ने उनकी ट्रांजिट रिमांड के लिए दरख्वास्त दी थी। हमने उसकी मुखालिफत की थी और हमने ये भी कहा था कि उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया है। कानून के मुताबिक हमें जो नोटिस देना ज़रूरी है वो हमें नहीं दिया गया। अजहरी के वकील आरिफ सिद्दीकी ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया गया है। हमें बताया गया था कि उन्हें जूनागढ़ यानी गुजरात के ले जाया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में उन्हें एटीएस दफ्तर लाया गया है और इस दौरान कसीर तादाद में पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। कबल अज़ी गुजरात पुलिस की एक टीम मुंबई पहुंची। मुफ्ती सलमान अजहरी को एक मुबैना नफरत अंगेज तकरीर केस के सिलसिले में हिरासत में लिया था, जिसकी वजह से वो तहकीकात कर रही है। उन्हें घाट कोपर पुलिस स्टेशन लाने के बाद पुलिस स्टेशनों के बाहर एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और उनकी रिहाई का मुतालबा करने लगी। ताहम मुंबई पुलिस ने कहा है कि भीड़ को मुंतशिर कर दिया है।
डीसीपी हेमराज सिंह राजपूत ने कहा कि मुंबई में अमन है और घाट कोपर का इलाका भी पुरअमन है, किसी अफवाह पर यकीन न करें। मैं मुंबई के लोगों को बताना चाहता हूं कि आवाम के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। अजहरी की गिरफ्तारी के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी तर्जमान वारिस पठान ने दावा किया कि मुबल्लिग ने कोई इश्तियाल अंगेज तकरीर नहीं की थी और उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। झारखंड के नए वज़ीर आला चिंपाई सोरेन की क़यादत में रियासत की 9 तश्कीलशुदा हुकूमत ने ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित कर दी है। उन्होंने झारखंड असेंबली के खुसूसी इजलास में फॉलो टेस्ट पास कर लिया है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चिंपाई सोरेन ने वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। उसके बाद गवर्नर ने उन्हें 10 दिन के अंदर ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करने को कहा। 5 फरवरी को उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया और उस खुसूसी इजलास में चिंपाई हुकूमत ने एतमाद का वोट हासिल किया। चिंपाई सोरेन ने असेंबली में पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि उनकी हुकूमत के पास अक्सरियत है। इसी सिलसिले में बुलाए गए खुसूसी इजलास में भी उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित कर दी। असेंबली में होने वाले वोटिंग में हुक्मरान जमात को कुल 47 वोट मिले, जबकि अपोजिशन को महज 29 वोट मिले। साबिक सीएम हेमंत सोरेन भी इस खुसूसी सेशन में फ्लो टेस्ट में हिस्सा लेने आए थे। ऐवान में अक्सरियत हासिल करने के बाद वज़ीर आला चिंपाई सोरेन काफी खुश और पुरजोश नजर आए। आपको बताते चले कि इस वक्त झारखंड में मुक्ति मोर्चा के 29 एमएलए, कांग्रेस के 17, सीपीआई यानी एमएल और राष्ट्रीय जनता दल के एक और एमएलए हैं। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए सत्यानंद भोक्ता ने वजीर के तौर पर हल्फ लिया। कांग्रेस के 17 एमएलए हैं, जिनमें से आलमगीर ने भी वजीर के तौर पर हल्फ लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के 29 अरकान में से चिंपाई सोरेन ने वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। इन तीनों लोगों ने हल्फ लिया और हुकूमत बनाई। उसके बाद गवर्नर ने उन्हें अपनी अक्सरियत साबित करने को कहा। इस सिलसिले में झारखंड असेंबली का खुसूसी इजलास बुलाया गया था। गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्तलिफ शहरों में कायम किए गए तकरीरी कैंपों में कामयाब करार दिए जाने वाले मजदूरों को अगले हफ्ते से इसराइल जाने का सिलसिला शुरू होने वाला है। फिलहाल हर हफ्ते 700 से 1000 के दरमियान मजदूर इसराइल भेजे जाएंगे। इसराइल और हमास के जंग के बाद से इसराइल में तामीराती मजदूरों की सख्त किल्लत हो गई है, क्योंकि इसराइल ने फ़लस्तीनी मजदूरों को काम देना बंद कर दिया है। इस सूरत हाल के पेश नज़र इसराइल ने भारत से भी मजदूरों को दरामद करने का फैसला किया। यूं भी गुज़िश्ता साल भारत ने 42,000 तामीनाती और नर्सिंग स्टाफ भेजने के लिए इसराइल से एक मुआहदा किया था। गुज़िश्ता माह के अवाइल में इसराइल से एक 15 रुकनी टीम भारत आई ताकि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मजदूरों की तकरीरी कर सके। इसके तहत हरियाणा और फिर उत्तर प्रदेश में बितरतीब 530 और 5088 तामीराती मजदूरों की तकरीरी को हतमी शक्ल दी गई। 5 मजीद रियासतों बिहार, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और मिजोरम की हुकूमतों ने भी अपने यहाँ इस तरह की तकरीरी कैंप मुनक़िद करने के लिए मरकज़ी हुकूमत से बाज़ाब्ता अपील की है। ज़राए के मुताबिक उन रियासतों में भी जल्द ही ये मुहिम शुरू की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई मुसन्निफ डॉक्टर यांग होंग जोन, जिन्हें चीन में जासूसी के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई गई थी, एक स्कॉलर और नावल निगार हैं। उन्होंने चीनी उमूर के बारे में ब्लॉगिंग भी तहरीर की है। अलबत्ता वो उन तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे जिनके तहत उन्हें सज़ा सुनाई गई है। बीजिंग के इल्ज़ामात को आम भी नहीं किया गया है। अलबत्ता वो अपनी तहरीरों में अक्सर व बेशतर हुकूमत पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज करते थे। 57 साला स्कोलर को जनवरी सन 2019 में गुआंगझू हवाई अड्डे पर रोक लिया गया था और उन पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया था। उनका केस ज़्यादातर बंद दरवाज़ों के पीछे ही सुना गया, जिसमें सन 2021 के एक खुफिया ट्रायल भी शामिल है। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का कहना है कि वो बीजिंग के इस फैसले से हैरत ज़दा है। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा पेनी विंग ने पीर के रोज़ कहा था कि अपने रद्द-ए-अमल को सख्त तरीन अल्फाज में उनका हम मज़म्मत करते हैं और उनका मज़ीद कहना था कि तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरी डॉक्टर यांग को अपने खानदान के साथ दोबारा मिलते हुए देखना चाहते हैं।
हम इस बारे में अपनी हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने पहले भी इस तरह के खदशात का इजहार किया था, ताहम चीन की वजारत खारजा ने उन्हें खबरदार किया था कि वो इस मामले में मुदाखलत न करे और मुल्क की अदालती खुद मुख्तारी का एहतराम करे। डॉक्टर योंग के अहले खाना का कहना था कि हिरासत के दौरान उनसे 300 से ज्यादा बार पूछगछ की गई और 6 माह तक शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उससे कबल बीजिंग में ऑस्ट्रेलिया के सफीर भी चीन पर डॉक्टर योंग के गैरकानूनी तौर पर हिरासत में लेने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। डॉक्टर योंग के हामियों का कहना है कि उनके साथ सियासी बुनियादों पर यह जुल्म किया जा रहा है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस स्टेशन पर मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले में कम से कम 10 पुलिस एहलकार की हलाकत और दीगर 6 के जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान के एक मकामी एहलकार मोहम्मद अफजल ने एक बयान में कहा कि पीर को तुलुए आफ्ताब से पहले एक मुश्तबा दहशतगर्दों ने एक थाने पर धावा बोल दिया। मोहम्मद अफजल के मुताबिक हमलावरों ने पहले ही थाने की इमारत पर 10 बम फेंके। बाद अज़ा पुलिस के साथ उनकी लड़ाई भी शुरू हुई जो कई घंटों तक जारी व सारी रही। इस ताज़ा तरीन दहशतगर्दाना हमले को गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान रौनमा होने वाला बदतरीन और इंतहाई मुहलिक हमला करार दिया जा रहा है, ख़ास तौर से एक ऐसे वक्त जब मुल्क के आम इंतखाबात के इनकाद में चंद रोज़ बाकी है। पाकिस्तान में मुस्लिम अस्करियत पसंदी और तशद्दुद में वाज़े इजाफा हो रहा है। जुमेरात को 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनकाद होना है, ताहम ये जनूबी एशियाई मुल्क एक बार फिर तशद्दुद की लहर और सिक्योरिटी खदशात का शिकार नजर आ रहा है। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें अफगानिस्तान से मिलती है। हिंदू कश की इस रियासत में तालिबान की दोबारा इक़्तिदार संभालने के बाद से पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों की हमलों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से मुल्क में शोरिश जदगी और दहशतगर्दी में इजाफे के ज़िम्न में पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि करदम तहरीक तालिबान TTP के ठिकाने वहां मौजूद है और पाकिस्तान के अंदर होने वाले हमलों और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में उनका हाथ होता है। उसके बरअक्स अफगानिस्तान तालिबान इल्ज़ामात की तर्दीद करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल और आए दिन की दहशतगर्दाना हमले पाकिस्तान का दाखिली मामला है। हिंदुस्तान ने पहले टेस्ट में इंग्लैंड से मिली शिकस्त का बदला आज विशाखापट्टनम में लेकर सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिखाया है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट हिंदुस्तान ने 106वीं रनों से जीत लिया है। इस जीत के हीरो प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह रहे, जिन्होंने दोनों इनिंग में मजमूई तौर पर 9 खिलाड़ियों को आउट किया। हालांकि डबल सेंचुरी मेकर यशस्वी जायसवाल को भी फरामोश नहीं किया जा सकता, जिन्होंने पहले इनिंग्स में शानदार 209 रन बनाए थे और उसी से हिंदुस्तान को इंग्लैंड पर बड़ी सबकत बनाने का रास्ता हमवार हुआ था। गुज़िश्ता रोज विशाखापट्टनम टेस्ट का चौथा दिन था और न्यूजीलैंड ने 1 विकेट के नुकसान पर 67 रन से आगे खेलना शुरू किया था। शुरुआत ठीक ठाक मिली थी क्योंकि नाइट वॉच में रेहान अहमद यानी 23 रन ने जेंक करौली के साथ 45 रनों की शराकत दारी की और फिर करौली ने ओली पोप यानी 23 रन के साथ 37 रनों की शराकत दारी की, लेकिन हर थोड़े वक्फे पर विकेट गिरते रहे जिसने इंग्लैंड को मुश्किल हालात में डाल दिया, जो रुकावट मैदान में उतरने के साथ ही जारहाना रंग में दिखाई दे रहे थे और नतीजा ये हुआ कि 10 गेंदों में 1 छक्का और 2 चौके की मदद से 16 रन बनाकर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में आसान कैच दे बैठे। उन्हें रविचंद्र अश्विन ने अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कराया। उस वक्त इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 154 रन हो चुका था, यानी टीम को जीत के लिए अब भी 244 रनों की जरूरत थी। यहां पर करौली और जॉनी बेयरस्टो से अच्छी शराकतदारी की उम्मीद थी, लेकिन कुलदीप यादव की एक बेहतरीन गेंद पर कुराली LBW आउट हो गए। अंपायर ने नॉट आउट दिया था जिस पर रोहित शर्मा ने DRS लिया और गेंद विकेट पर लगती हुई दिखाई दी। करौली ने 73 रनों की शानदार इनिंग खेली और बेयरस्टो के साथ 40 रनों की शराकतदारी की। फिर उसके बाद टीम को पवेलियन लौटने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा। बेयरस्टो भी जल्द ही 26 रन बनाकर बुमराह का शिकार हो गए। कप्तान बेन स्टोक्स बदकिस्मत रहे जो 11 रन बनाकर सुरेश अय्यर की एक बेहतरीन थ्रो पर रन आउट हो गए। बेन स्टोक 36 रन और टैम हॉर्टली 36 रन ने कुछ हद तक मज़ाहमत
जरूर की, लेकिन दोनों को बुमराह ही ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। शोएब बशीर बगैर कोई रन बनाए मुकेश कुमार का शिकार हुए। जेम्स एंडरस 5 रन बनाकर आउट रहे। इसी तरह पूरी इंग्लिश टीम 69.2 ओवर्स में 292 रनों पर सिमट गई और हिंदुस्तान टीम को 106 रनों से जीत हासिल हो गई। हिंदुस्तान की तरफ से पहले इनिंग में 6 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह ने दूसरी इनिंग में भी अपना जलवा बरकरार रखा। उन्होंने 17.2 ओवर्स में ही 46 रन देकर 3 विकेट हासिल कर लिए। 3 विकेट रविचंद्र अश्विन को भी मिले, जिन्होंने 18 ओवर्स में 72 रन खर्च किए। मुकेश कुमार 5 ओवर्स में 26 रन, कुलदीप यादव 15 ओवर्स में 60 रन और अक्षर पटेल 14 ओवर्स में 75 रन को एक विकेट हासिल हुए। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुश्ता पेशकश में नसीम अहमद नदवी, नाड़ी दरभंगा, अशरफ अली, अमीर हसन, शहनाज खातून, सलामुद्दीन, संगम, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुर्शिद आलम, मोहम्मद हारिस रहमानी और मोहम्मद शकूर साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे, हमारे साथियों से एक्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र-नज़र। शुक्रिया। Mm-hmm.